मिस्टर चंद्रशेखर जो एक पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस जो एजिटेशन जो चल रहा है आई लव मोहम्मद के बारे में, तो इसके सपोर्ट में एक एजिटेशन करेंगे और कुछ और मतलब काम करेंगे ताकि इसको सपोर्ट दी जाए। अब बात यह है कि वो कहते तो हैं अपने आप को कि वो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन शायद उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था उसको पढ़ा नहीं है, और यदि वो उसको पढ़ लें तो उनको पता लग जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर कितने स्वच्छ विचारों के थे और साफ गोई से उन्होंने अपनी किताबें लिखी। और उन्होंने ये कहा उसमें कि मुझे हैदराबाद का जो निज़ाम था वो मुझे 3 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिए। वो 3 करोड़ इसलिए दे रहा था कि मैं मुस्लिम बन जाऊं, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। तो इतने 3 करोड़ रुपया जो है उस समय तो आजकल के 300 करोड़ के बराबर होगा। तो ये जो महान लोगों की बात को ना सुन के और ऐसे लोगों के पीछे लग जाना सिर्फ वोटों के लिए, जो लोग हर बात में दंगा करते हैं, हर बात में जो है संविधान की किताब उठा के और संविधान की हत्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। जैसे बरेली में हुआ, बरेली में जो हुआ उसके ऊपर बहुत से वीडियो आए हैं टीवी में भी और आगे पीछे भी। तो उनको सोचना चाहिए, वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक सांसद भी हैं, तो इसलिए उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हम उसकी सपोर्ट में एक रैली करेंगे या कोई एजिटेशन करेंगे या कुछ काम करेंगे। जो आई लव मोहम्मद के जो समर्थक हैं, वो चाहे जिसको भी आई लव मोहम्मद कहें या कुछ और कहें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लेना ये गलत है। जो भीड़ है, भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और भीड़ को इकट्ठा करके उसको फिर उकसाया जाता है कि आप ये करो और वो करो, कि दंगा करो। क्या कारण है कि जब भी कोई फ्राइडे होता है तो उस फ्राइडे के दिन लोग भड़क के पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं? कौन उनको सिखाता है? कौन उनको ये तरबियत देता है या कौन उनको ये शिक्षा देता है कि आप पत्थर फेंको लोगों पे, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंको और आगजनी करो? ये तो इस्लाम नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद तो कहा करते थे कि मुझे भारत से ठंडी हवा आती है, और ये भारत उस वक़्त का भारत था जो जिसमें अफ़गानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था और भी कई जगह थी, श्रीलंका भी था। लेकिन ये जो लोग हैं, अब मुस्लिम जो नेता हैं, ये अपने वोटों के चक्कर में और दूसरे नेता भी वोटों के चक्कर में जो अराजक तत्व हैं उनका साथ देना शुरू कर देते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। अगर वो देखें, आज ही एक सोलंकी नाम का आदमी, इरफान सोलंकी, छूट के आया 34 महीने बाद। उसके ऊपर जो इल्ज़ाम थे वो ये थे कि वो जो है ना औरतों के साथ मारपीट करता था, किसी के घर में घुस के उसने कुछ किया। तो अब वो छूट गया, तो उसका स्वागत उसके जो समर्थक हैं वो कैसे कर रहे हैं? यानी जो आदमी जितना बड़ा गुनाह करेगा और फिर जेल से छूट के आएगा, वो उतना ही बड़ा नेता बन जाता है। ये भारत का दुर्भाग्य है। जबकि सही लोगों को, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए
अपने नेता के तौर पे, ताकि वो सही काम करें। अब जो आदमी गुंडागर्दी करके चुन के आता है और आगे जाके मतलब कुछ बनता है, शासक बनता है, तो उसके कामों से हमेशा संविधान विरोधी बातें ही झलकती रहेंगी। इसलिए सोच समझ के जो है लोगों को करना चाहिए। अब जो इनकी संख्या थी वो 3 करोड़ थी आज़ादी के टाइम, और अब जो है 15 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो इस तरह से अगर ये मतलब करेंगे तो बहुत गलत होगा। उस समय जब आज़ादी मिली थी तो इनको कहा गया था अभी आप चलो, लेकिन ये गए नहीं। तो इसलिए ये सारा जो है ना कांग्रेस के साथ मिल के इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, क्योंकि जैसा कुरान शरीफ में लिखा है, इनके लिए हिदायत है कि अगर तुम अपने लिए अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाते हो तो किसी ताकतवर से मिल जाओ और उसके साथ मिल के अपनी ताकत बढ़ाओ और उसकी ताकत का भी इस्तेमाल करो। तो इसलिए ये तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी किताब जो कुरान शरीफ है उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये खतरा बन सकते हैं। धन्यवाद।